Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, Prabhari Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic Mahavidyalaya Indore welcomes you engineering students in the subject Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's chapter is Differential Manometers या विभेदी manometers. In the last section, we viewed piezometer, YouTube manometer and micromanometer. And these are the simple मैनोमीटर्स. पिछले भाग में हमने साधारण मैनोमीटर के बारे में जाना, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सूक्ष्म मैनोमीटर. इनमें हमने देखा कि इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसमें मैनोमेट्रिक इक्वेशन किस प्रकार से बनाई जाती है और सिंपल यूट्यूब का हमने न्यूमेरिकल भी देखा. नाउ इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी differential manometer या विभेदी manometer. Differential manometers, there are two types of differential manometers. One is differential YouTube manometer या विभेदी YouTube manometer. Second one is inverted differential YouTube manometer, विलोम विभेदी YouTube manometer. Differential YouTube manometer या विभेदी YouTube manometer, यहाँ पर हम फिगर देखें पहले तब आगे बात. आप इस फिगर में देखें तो आपने सिंपल यूट्यूब में देखा था कि पाइप ए जुड़ा था और दूसरा हिस्सा जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर था. लेकिन डिफरेंशियल यूट्यूब में या विभेदी यूट्यूब में दोनों हिस्से जो है दो अलग अलग पाइप से जुड़े होंगे या एक ही पाइप के किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर होंगे. इसमें हमने दो अलग अलग पाइप लिए हैं, उनसे जोड़ा गया है. ये भी हो सकता है कि पाइप एक हो लेकिन उसके दो अलग अलग बिंदु हों, उससे जोड़ेंगे. तो ये जो बताएगा बेसिकली उन दोनों बिंदुओं के बीच का दावांतर बताएगा. इट विल गिव अस डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स और टू पाइप्स. तो चूंकि ये डिफरेंस बताता है इसलिए हम इसको नाम बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर. इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस एट टू पॉइंट्स इन अ पाइप और बिटवीन टू पाइप्स. इसका उपयोग एक पाइप के दो बिंदुओं अथवा दो पाइप के बीच दावांतर मापने के लिए किया जाता है. और चूंकि ये डिफरेंस बताता है इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया, सिंपल यूट्यूब है. यूट्यूब का एक हिस्सा एक पाइप से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा दूसरे पाइप से जुड़ा है. अब इसमें देखिएगा आप, जो हमने पॉइंट लिए हैं अब हमको ये लिखना पड़ेगा. पाइप ए है, इसमें फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एस ए. प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए. अब हम बी पॉइंट पर आ जाए. पाइप बी में फ्लूइड क्या है, बी फ्लूइड है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एस बी. और इसका जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी बी. डिफरेंशियल मर्करी लेवल देखिए, अगेन इट इज एक्स, हमने वही रखा है. कॉमन लेवल ई एफ से पाइप के ए के सेंटर की दूरी को हमने वाई रखा हुआ है. और एक और अब नया आ गया है पाइप बी, तो इसके भी सेंटर को हमने कॉमन लेवल से डिस्टेंस है वो हमने जेड मान लिया. ये एक नई चीज जोड़ी है हमने, जेड. एक्स पारे के बीच का अंतर, वाई पाइप ए की कॉमन लेवल ई एफ या वन स्थल ई एफ से दूरी वाई और पाइप बी की कॉमन लेवल से दूरी जेड है. बस ये है. और बीच में जो फ्लूइड है वो क्या है, मैनोमीटर फ्लूइड मरकरी. लेट माना कि पी ए प्रेशर इन पाइप ए, पी बी प्रेशर इन पाइप बी, एस ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप ए या एस बी फ्लूइड बी का अपेक्षित घनत्व, एस एम मरकरी का अपेक्षित घनत्व 13.6, स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9810, राइट. इसके बाद एक्स डिफरेंस इन मरकरी लेवल, वाई हाइट ऑफ पाइप ए फ्रॉम ई एफ और जेड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप बी फ्रॉम ई एफ. मैनोमेट्रिक इक्वेशन या मैनोमेट्रिक समीकरण क्या होगी, आप इसको ये भी जैसे हमने पहले लिखा था वैसा भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियमानुसार दाब तीव्रता बाईं भुजा पर और दाईं भुजा पर, या दाब तीव्रता एट ई
इक्वल्स टू दाब तीव्रता एट एफ। दोनों तरीके जो भी आप लिख लें। अब हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाते समय आपको याद होगा हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट लिम्ब से ही चलते हैं अपन, तो पी ए अपान डब्ल्यू सबसे पहले। अब हम नीचे की ओर आएंगे। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो ई तक हम देखते हैं वही फ्लूइड है एस से, और दूरी क्या है वाई, तो हम प्लस लगा के क्या लिख देंगे वाई इंटू एस ए। क्लियर? तो अपना लेफ्ट हैंड पूरा हो गया। अब राइट पर आ जाते हैं। राइट में भी पाइप बी से शुरू करेंगे तो क्या होगा पी बी अपान डब्ल्यू। लेकिन ये फ्लूइड पूरा एफ तक नहीं आया, बल्कि कहाँ तक आया है, मरकरी के ऊपर तक। तो टोटल डिस्टेंस से जेड, और एक्स में मरकरी है तो डिस्टेंस क्या बचेगी जेड माइनस एक्स। तो प्लस क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू एस बी। लेकिन अभी हम ऊपर के फ्लूइड तक ही, नीचे एफ तक नहीं आए। एफ तक कौन सा डिस्टेंस है एक्स, उसमें क्या भरा है मरकरी, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एस एम। तो अब आपके समझ में आया। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं फिर से कि हम मैनोमेट्रिक समीकरण बनाने के लिए पास्कल के नियम का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार दाब की तीव्रता जो है वो समान होती है कॉमन लेवल ई एफ पर। मतलब ई पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वही एफ पर होगी। फिगर से हमको दिख रहा है कि ई एफ के नीचे जो है लेवल जो है वो सेम है मरकरी का। हम कैलकुलेशन करते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हम ऊपर से चलते हैं, पी ए अपान डब्ल्यू लेते हैं प्रेशर ए का, प्रेशर हेड। पी अपान डब्ल्यू क्या हो गया हेड, क्योंकि ये सब मीटर में है, प्लस। अब हम नीचे की ओर जब आते हैं तो प्लस लगाते हैं। जब हम नीचे की ओर आते हैं तो दूरी क्या है वाई, और इंटू हम जो भी फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई इंटू एस ए। हम ई तक आ गए हैं। ये प्रेशर एट ई हो गया, या लेफ्ट लिम्ब या बाईं भुजा में आपका प्रेशर हो गया। अब बराबर लगा देंगे हम। अब हम दाईं भुजा में बात करेंगे। दाईं भुजा में भी इसी प्रकार से चलेंगे, पी बी अपान डब्ल्यू प्लस। अब जो फ्लूइड आया है वो एफ तक नहीं आया, बल्कि ऊपर तक आया, एक्स के ऊपर तक। तो टोटल डिस्टेंस जेड माइनस एक्स, तो कितनी दूरी तक आया केवल जेड माइनस एक्स तक। कौन सा फ्लूइड है एस बी, और बाकी की एक्स दूरी में क्या है एस एम। तो प्लस नीचे की ओर आ रहे हैं तो प्लस लगेगा, दूरी जेड माइनस एक्स, फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बी, फिर आएगा प्लस क्योंकि हमें एफ तक आना है एक्स, और एक्स में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है मरकरी एक्स एस एम। बस अब डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर आप इस फिगर को देख करके बताएंगे, आप सोचें कि किस में प्रेशर ज़्यादा होगा, ए में या बी में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि हमको दोनों भुजाओं में ये देखना है कि ई और एफ में से निम्न स्तर जो है मरकरी का वो किस पर है। तो हम देखते हैं बाईं भुजा में है, तो बाईं भुजा की ओर जो पाइप है उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ये हम फिगर को देखकर भी बता सकते हैं। तो हम अब इसमें पी ए अपान डब्ल्यू यहाँ रहने देंगे और पी बी अपान डब्ल्यू को लेफ्ट में ले आएंगे, तो पी ए माइनस पी बी हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। ये भी कर सकते थे आप पी बी माइनस पी ए, मतलब पी ए को आप राइट में ले आते, लेकिन उस केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है। पी बी माइनस पी ए नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि पी बी जो है वो पी ए से कम है। ये वैल्यू पी ए और पी बी की अलग अलग नहीं बताता, बल्कि ये केवल डिफरेंस बताता है। पहली चीज तो ये। तो यहाँ पर पी ए माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू, और यहाँ पर जो था राइट में था जेड माइनस एक्स इंटू एस बी प्लस एक्स इंटू एस एम। अब यहाँ लेफ्ट से हम यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं बाईं ओर से, तो प्लस का बाय इंटू एस ए था, तो यहाँ आकर के हो जाएगा माइनस वाई इंटू एस ए। तो ये थी हमारी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की मैनोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए। अब आप, मैंने बताया कि आप इसके फार्मूलों को रटे ना, बल्कि आप हर सवाल के लिए मैनोमेट्रिक समीकरण से ही शुरू करें। आइए हम इसमें मैनोमेट्रिक समीकरण से शुरू करें। इस फिगर को देख करके क्या लग रहा है आपको? अब देखिए आप इसमें, ये जो कलरफुल है ये मरकरी है। ए में जो भरा हुआ है फ्लूइड वो क्या है ऑयल है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एस ए कितनी दी है 0.9। बी में क्या है पानी, तो पानी की दी नहीं जाती, ये एस बी बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पानी के लिए 1 होती है। और मरकरी के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, लिखा जाए जरूरी नहीं है, आपको याद भी रखना है। तो मरकरी की जो एस एम है वो क्या है 13.6, और ये हाइट दे दी है। जैसे कि पाइप ए की हम ई से डिस्टेंस देखें तो कितनी हो जाएगी 4 + 3 + 12 मतलब 19 सेंटीमीटर।
ये क्या हो जाएगी हमारी y, जो हम मानते हैं कि पाइप ए से इसकी दूरी कितनी हो गई 19, बी की कितनी हो जाएगी 12 + 3 15, और मरकरी के लेवल का डिफरेंस क्या हो जाएगा x 12। ये हमने इक्वेशन करते समय, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं उनको रखते जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब बराबर प्रेशर एट राइट लिम्ब, बाई भुजा में दाब की तीव्रता बराबर दाई भुजा में दाब की तीव्रता। अब हम पी ए से शुरू करेंगे, पी ए अपान डब्ल्यू, राइट, जैसा हम करते हैं। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आयल भरा हुआ है 4 + 3 यानी 7 सेंटीमीटर तक आयल है, तो हम लिख देंगे 4 + 3 इंटू क्या लिख देंगे एस ए, क्योंकि ए फ्लूइड है। फिर अभी हम नीचे तक नहीं आए, अब हम नीचे तक आएंगे तो देखेंगे 12 सेंटीमीटर तक क्या है मरकरी, तो +12 इंटू क्या कर देंगे हम एस एम। अब ये हो गया ई तक, अब एफ तक आएंगे हम। इसमें ई और एफ नहीं दिख रहे हैं, बट जो कॉमन लेवल है नीचे का वो। अब हम इस पे बात करें राइट लिम्ब में, तो हम फिर से शुरू करेंगे ऊपर से, पी बी अपान डब्ल्यू, हम नीचे की ओर आ रहे हैं प्लस, अब कितनी डिस्टेंस में है 3 + 12 मतलब 3 + 12 इंटू क्या हो जाएगा एस बी। तो इस तरीके से समीकरण बन गई। अब बस इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। पी ए अपान डब्ल्यू 4 + 3, एस ए की वैल्यू कितनी दी है 0.9, तो हमने वो रख दी है, +12 एज इट इज इंटू एस एम कितना है 13.6, तो वो रख दिया है, बराबर पी बी अपान डब्ल्यू +3 + 12 इंटू एस बी कितना है 1, क्योंकि पानी है। हमने इसको सॉल्व किया तो पी ए अपान डब्ल्यू +7 इंटू 0.9 +12 इंटू 13.6 हो गया 163.2 इक्वल्स टू पी वी अपान डब्ल्यू +3 + 12 कितना हो गया 15 इंटू 1। आगे करेंगे पी ए अपान डब्ल्यू +7 इंटू 0.9 6.3 + 163.2 इक्वल्स टू पी वी अपान डब्ल्यू +15। फिर आगे करेंगे पी अपान डब्ल्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे 6.3 और 163.2 को, तो कितना हो जाएगा 169.5 इक्वल्स टू पी वी अपान डब्ल्यू +15। अब हमको पता है कि पी बी जो है वो ज़्यादा है, तो हम ए को इस तरफ लाएंगे। आप पी ए माइनस पी बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -169 इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा। हम पॉजिटिव में लाएं आंसर, एक कॉमन है। आप नेगेटिव में लाएंगे तो मतलब आप बाद में लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी नेगेटिव, तो पी बी बड़ा है पी ए से, ऐसा भी बता सकते हैं। बट यहाँ से आपने फिगर से भी देख लिया है कि चूंकि लेवल जो मरकरी का नीचे है वो दाई भुजा में है, तो दाई भुजा की तरफ जो पाइप है उसका दाब कम है, दाब ज़्यादा है, तो पी बी का दाब ज़्यादा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पी ए को दाईं ओर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी अपान डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा हेड या डिफरेंस ऑफ हेड, बराबर कितना हो जाएगा 169.5 - 15 इक्वल्स टू 154.5 सेंटीमीटर। मैंने ये भी आपको बताया था जब सिंपल ट्यूब मैनोमीटर किया था कि हेड जो है वो आप लिख सकते हैं 154.5 सेंटीमीटर, बट इसको आप मीटर में जरूर बदलें। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.545 मीटर ऑफ वाटर। तो आप जो आंसर लिखें, यदि हेड पूछा जाए कि दाब शीर्ष बताइए, दावांतर का शीर्ष बताइए, तो आप H इक्वल्स टू लिख सकते हैं एच बी माइनस एच ए, बराबर कितना हो जाएगा 1.545 मीटर ऑफ वाटर। लेकिन यदि वो दावांतर ही पूछे, पी बी माइनस पी ए पूछे, तो पी बी माइनस पी ए अपान डब्ल्यू की वैल्यू रख दे 9810 बराबर 1.545। अब आप समझ गए होंगे कि मीटर में क्यों बदला, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू जो है 9810 होती है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इसलिए इसको भी मीटर में बदलना जरूरी है। तो 1.545 या बराबर पी बी माइनस पी ए करेंगे तो 1.545 इंटू 9810, तो टोटल हो जाएगा हमारा 15156.45 पास्कल। तो इस तरीके से इस सवाल में हमने हेड हेड डिफरेंस, दाब शीर्ष में अंतर निकाला, 1.45 मीटर ऑफ वाटर, यूनिट जरूर लिखिएगा आप, मीटर अकेला लिखने से गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही दाब शीर्ष जब हम पढ़े थे दाब के कॉन्सेप्ट, तब ये बताया था कि एच के आगे अगर आपने मीटर लिखा तो वो डायमेंशन माना जाएगा, लेकिन इसलिए आपको दाब शीर्ष माना जाए तब जब आप इसके आगे फ्लूइड का नाम लिखेंगे, तो मीटर ऑफ वाटर यहाँ हमें पता है क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू हम 9810 रख रहे हैं, और सारे एस ए और एस बी एफ को हमने कन्वर्ट कर दिया वाटर में, तो वो वैल्यू रख के, क्योंकि हम गुणा इसलिए करते हैं डिस्टेंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी का कि सब एक कॉमन लेवल पर आ जाए। तो इस तरीके से दाब शीर्ष में अंतर जो आया पी वी माइनस पी ए,
वो आया 156.45 पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर पर न्यूमेरिकल है। यूजुअली ये न्यूमेरिकल जो है वो आपको एग्जाम में आता है। ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से आता है कि या तो ये चित्र दे दिया कि दिए गए चित्र में दावांतर निकालो, या फिर वो ये भी कह सकता है माना कि एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें कि पाइप ए की जिसमें कि पारे का अंतर 12 सेंटीमीटर है। तो आप पारे का अंतर किस तरफ से 12, उल्टा भी ले सकते थे, नहीं, वो ये भी बोलेगा कि जिसमें कि दाईं भुजा में जो दाब है वो नीचे है, मरकरी का तल नीचे है और बाईं भुजा में ऊपर है। तो आपका यही फिगर बनेगा और इनके बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। बाईं भुजा के 3 सेंटीमीटर ऊपर पाइप बी है और उसके 4 सेंटीमीटर ऊपर पाइप ए है। तो चित्र यही बनेगा। तो चित्र बनाने के लिए भी आप देख लें। और पाइप ए में ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, जबकि पॉइंट बी में वाटर है। तो वाटर की नहीं दी है, वाटर की याद रखना अपने को 1 होती है, और मरकरी है तो उसने दे दी है 13.6, तो आप कर लेंगे। तो अगर वर्ड में लिखा हो तो आपको चित्र बनाना है, फिर जाकर के आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो बट अब आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएंगे तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। इन्वर्टेड यानी इसका उल्टा, इन्वर्टेड या विलोम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। आइए फिगर देखते हैं पहले। इसमें देखिए अब आप, पाइप ए है, पाइप बी है, लेकिन यू ट्यूब अब आपकी उल्टी लगी है और उल्टी में ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, जो आपको कलर फिल दिख रहा है, डॉटेड नहीं बल्कि फिल दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये उल्टा है तो इसमें मरकरी कैसे, क्योंकि मरकरी बाहर ये नीचे जाएगी। तो इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो हल्का होता है, जैसे अल्कोहल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है। तो हल्के वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज किया जाता है इन्वर्टेड में। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की खासियत यह है कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्टिंक्ट कर पाए लेवल को, यानी कि जिसमें कलरफुल हो, जैसे मरकरी चमकदार होता है और बहुत क्लियर दिखता है उसका डिफरेंस। आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए ब्लड प्रेशर वगैरह नापने में मरकरी का यूज होता है। चमकदार होता है और एकदम से दिखता है। तो यहाँ पर यदि ऑयल है तो वो कलरफुल ऑयल होगा, या अल्कोहल होगा तो कलरफुल होगा, या गैस होगी तो उसमें हम कुछ पिगमेंट मिला देंगे जिससे कलर डिस्टेंस बता सके। आइए फिर से हम वही देखें। इसमें भी अंतर सिर्फ ये हुआ है कि ये उल्टा हो गया है। तो पाइप ए में पी ए एस ए और इसकी यहाँ से दूरी ई एफ से वाई, पाइप बी की दूरी जेड है, और डिफरेंस इन लेवल, यहाँ पर मरकरी नहीं बोलेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलेंगे, या उसका नाम लिख देंगे जो भी होगा, वो एक्स है। तो बाकी बची डिस्टेंस जेड माइनस एक्स में पाइप बी है। अब आप सोचिए इसमें किस में प्रेशर ज्यादा होगा, ए में या बी में। तो इसमें जो हम यूट्यूब में देखते थे कि सबसे नीचे की तरफ जो है वो वाला ज्यादा होगा, इसमें ऊपर जहां होगा तो ई में, ई जो बाई भुजा है उसमें जो है ऊपर की तरफ है, मतलब प्रेशर दबा रहा है, तो पी ए बड़ा होगा पी बी से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली चीज भी क्लियर हो गई हमको। अब हम इसमें देखें, वही लिखा है जो मैंने पहले लिखा था कि इसके बारे में हम जान लें। विलोम विभेदी यूट्यूब मैनोमीटर में, इन दिस मैनोमीटर लाइट फ्लूइड्स, इस मैनोमीटर में हल्के फ्लूइड, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ऑयल और गैस इज यूज्ड एज मैनोमीटर फ्लूइड। जैसे कि अल्कोहल, तेल अथवा गैस का उपयोग मैनोमीटर फ्लूइड के रूप में किया जाता है। यहाँ पर एक और चीज कि एस एफ लिखा है एस एम की जगह पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड, मैनोमीटर फ्लूइड का अपेक्षित घनत्व, ये दिया जाएगा क्योंकि ये याद नहीं रहता। फ्लूइड कौन सा उसका दिया जाएगा, हम आगे की न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें भी बताया जाएगा। डब्ल्यू तो अपना 9810 है ही, बाकी सब एक्स वाई जेड वही लिए हैं। अब हम मैनोमेट्रिक समीकरण देखें इसकी, ये समीकरण बनाने में ही यही एक खास बात है। आइए तो क्या लिखेंगे हम मैनोमेट्रिक समीकरण में, पास्कल के नियम के अनुसार दाब की तीव्रता बाईं भुजा में या एट ई इक्वल्स टू दाब की तीव्रता दाईं भुजा में एट एफ, पी लेफ्ट लिम्ब इक्वल्स टू पी राइट लिम्ब। अब यहाँ पर हम
पाइप से चलेंगे ए से, पी ए अपॉन डब्ल्यू। अब एक चेंज आया कि हम डिफरेंशियल में नीचे की ओर जाते थे तो प्लस लेते थे, अब इसमें हमको ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर जाना है तो हमें क्या लेना होगा, माइनस। तो पी ए अपॉन डब्ल्यू माइनस वाई, ई तक पहुंच गए, वाई फ्लूइड कौन सा है, ऐसे इंटू ऐसे, हो गया ई तक। अब बराबर, अब हम आएंगे राइट लिम्ब में, राइट लिम्ब में हम बी से शुरू करेंगे तो हो जाएगा पी बी अपॉन डब्ल्यू, फिर अब प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम नीचे नहीं जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, माइनस आएगा। और जो बी फ्लूइड भरा हुआ है वो कहाँ तक भरा हुआ है, जेड माइनस एक्स इंटू एस बी, बी फ्लूइड है। फिर एक्स तक भरा हुआ है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो माइनस एक्स इंटू एस एफ। तब आपने देख लिया इसमें कि पी ए बड़ा है तो आप बी को इस तरफ ले आएंगे, पी ए माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो माइनस में वाई इंटू एस है यहाँ पर आकर के प्लस हो जाएगा, वाई इंटू एस है, और माइनस जो एज इट इज वही लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस एक्स इंटू एस बी माइनस एक्स इंटू एस एफ। इसमें हम एक्स वाई जेड एस ए एस बी और एस एफ की वैल्यू रख देंगे तो हमारा दावा अंतर आ जाएगा। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, यू ट्यूब डिफरेंशियल को यदि हम उल्टा कर दें, यानी कांच की ट्यूब को हम जो नीचे की तरफ थी यू ट्यूब वो ऊपर की तरफ कर दें तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। बस अब इसमें मरकरी नहीं होगा बल्कि हल्के फ्लूइड होंगे जैसे कि अल्कोहल, ऑयल या गैसेस। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। विलोम विभेदी यूट्यूब मैनोमीटर या इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में एक न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल में फिगर भी दिया जा सकता है या फिर आपको वर्ड्स में भी दिया जा सकता है। जैसे कि हम इस वर्ड की बात करें, वर्ड्स में मैं इसको बोलता हूँ, आप समझिएगा कि एक विलोम विभेदी यूट्यूब मैनोमीटर में अ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर has two pipes A and B whose distance between center is 100 mm and pipe B is below than A। मतलब क्या बोला कि दो पाइप A और B हैं जिनके बीच में दूरी 100 mm है और पाइप A ऊपर है B से, ये पाइप B A से नीचे है। इन्वर्टेड है तो उल्टा ही बनेगा। यहाँ पर अब वो बोलता है कि जो डिफरेंस इन मरकरी लेवल है वो 80 mm है, और 80 mm जो मरकरी जो फ्लूइड का लेवल है वो आपकी बाईं भुजा में है, तो दाईं भुजा में F तक क्या जाएगा बी फ्लूइड और यहाँ पर आएगा 80 तक, राइट। और डिफरेंस इन फ्लूइड और पाइप ए के बीच की दूरी जो है वो 200 mm है, तो आपका यही चित्र बनेगा। ए फ्लूइड में ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, जबकि बी फ्लूइड में पानी है और जो मैनोमीटर फ्लूइड है वो अमोनिया गैस है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है। तो इस तरीके से वो बोलेंगे या फिर आपको ये चित्र दिया जाएगा। आइए अब हम इस चित्र पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो वही पी लेफ्ट लिम्ब बराबर पी राइट लिम्ब, हम ए से शुरू करेंगे, पी ए अपॉन डब्ल्यू, चूंकि हम ऊपर की ओर चल रहे हैं पी अपॉन डब्ल्यू तो माइनस में लेंगे, कितना ऊपर चलेंगे हम 200, 200 क्यों, क्योंकि फ्लूइड 200 तक ही है, माइनस 200 इंटू एस ओ, ऑयल, ऑयल के लिए लिखा है एस ओ, माइनस अभी 80 और ऊपर चलना है हमको तब हम ई तक पहुंचेंगे, 80 इंटू यहाँ पर क्या है अमोनिया एस ए, आ गए ई तक। अब बराबर यहाँ से शुरू करेंगे हम पी बी अपॉन डब्ल्यू, फिर माइनस में चलेंगे हम, तो ये देखिए अब पी बी पूरा एफ तक गया तो इन सबको जोड़ देंगे, 100 प्लस 200 प्लस 80, ये माइनस में रहेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखे, इंटू एस, पानी के लिए हम एस डब्ल्यू नहीं एस लिख देते हैं तो भी वो पानी का ही होता है। बताया था आपको कंसेप्ट ऑफ प्रेशर में कि यदि कुछ भी सफिक्स नहीं लगाया मतलब वो वाटर के लिए, तो इंटू एस। अब वैल्यूज रख दें हम, पी अपॉन डब्ल्यू माइनस 200, ऑयल का कितना है 0.8, माइनस 80 इंटू अमोनिया कितना है 0.6, इक्वल्स टू पी वी अपॉन डब्ल्यू माइनस ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 380 और पानी के लिए कितना है 1, तो पी अपॉन डब्ल्यू माइनस 160, 200 इंटू 0.8 160 माइनस 80 इंटू 0.6 48 इक्वल्स टू पी वी अपॉन डब्ल्यू माइनस 380। अब यहाँ पर पी बी चूंकि पी बी बड़ा है ऐसे तो हम क्या करेंगे पी अपॉन डब्ल्यू माइनस यहाँ किया 208 इक्वल्स टू पी वी अपॉन डब्ल्यू माइनस 380। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं
पी बड़ा है तो हम ए को इस तरफ ले आएंगे, तो पी वी माइनस पी ए अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा बराबर 380 माइनस का इस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा 380 माइनस 208 172, और ये इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर लिखी हुई है mm। तो जो यूनिट लिखी है हमें वही लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना, जो दिया है वही, तो 172 mm। तो ये क्या हो गया, दाब शीट्स में अंतर h mm, लेकिन हमको क्या में बदलना है इसको मीटर में, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दाब अंतर तभी आएगा जब ये मीटर में होगा। तो इसको हम अब mm को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर होता तो 100 से लगाते हैं, बट mm में है तो 1000 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.172 मीटर ऑफ वाटर। तो दावांतर का शीर्ष जो है वो होगा 0.172 मीटर ऑफ वाटर, लेकिन दावांतर चाहिए तो पी वी माइनस पी अपन डब्ल्यू की वैल्यू और रख दीजिए, कितना हो गया 9810 बराबर 0.172। तो दावांतर पी वी माइनस पी ए या प्रेशर डिफरेंस पी वी माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0.172 इंटू 9810, दैट इज 1687.32 पास्कल। तो ये इस पर एक न्यूमेरिकल है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में देखा कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विभेदी मैनोमीटर दो प्रकार के हैं, डिफरेंशियल यू ट्यूब और इन्वर्टेड डिफरेंशियल यू ट्यूब। इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, मैनोमेट्रिक समीकरण के बारे में जाना, और इन पर हमने न्यूमेरिकल्स किए। इन द नेक्स्ट सेशन we will watch the video of pressure gauges. Thank you very much.